Dear learner, my best of the greetings to you. I'm your educator, Mr. G.V. Swar. Welcome to my YouTube channel of Schooling. जो सीरीज एजुकेशन स्कूल एंड सोसाइटी चल रहा है अभी, उसके अंतर्गत एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आज देखेंगे। उसमें टॉप 35 एमसीक्यूज आज देखेंगे। 35 एमसीक्यूज, वेरी केयरफुली चोजन एमसीक्यूज, वो आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। डिस्कशन को लास्ट तक देखना। Nowadays a good number of questions are covered from NEP 2020। वो है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे चलते हैं। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ whom कमिटी फॉर इवैल्यूएशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो कमिटी है वो सबमिट किए थे रिपोर्ट। कब? मई 2016। क्वेश्चन को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रख के आंसर करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो चॉइसेस आर डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, लेट श्री TSR सुब्रमण्यम, विजय केलकर, अशोका मेहता। कौन होगा आंसर? कौन है जो 2016 में? डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। वो कौन है? इंडियन स्पेस साइंटिस्ट है, हु हेडेड द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो इसरो को हेड करते थे 1994 से लेकर के 2003 तक वो हेड करते थे। प्रेजेंटली वो चांसलर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एंड NIT यूनिवर्सिटी। फॉर्मर चांसलर वो JNU के रह चुके हैं, ठीक है। और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कैसे एलिमिनेट करना है चॉइस को, जो गलत है उसको कैसे एलिमिनेट करना है, उसके बारे में सही जानकारी होने से आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो वो कर्नाटक नॉलेज कमीशन का भी रह चुके हैं अपना चेयरमैन, ठीक है। और ये रहे कस्तूरीरंगन और TSR सुब्रमण्यम। आपको पता होगा सुब्रमण्यम वो कौन है? वो इंडियन ब्यूरोक्रेट हैं। वो कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया रहे थे 1996 से 1998। 1996 से 98 तक कैबिनेट सेक्रेटरी में रहे थे। और वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, उत्तर प्रदेश कैडर के। 1961 बैच का है वो, 1961 बैच का है। और विजय केलकर कौन है? वो 79 ईयर ओल्ड पद्म भूषण जो विजय केलकर है, विजय लक्ष्मण केलकर, इंडियन इकोनॉमिस्ट है एंड एकेडमिशियन, करेंटली चेयरमैन ऑफ फोरम ऑफ फेडरेशंस, ओटावा एंड इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन, दिल्ली। और ये महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर इन पुणे में अभी चेयरमैन है, ये विजय केलकर। अशोका मेहता, डोंट गो बाई अशोक मेहता जो फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के नाम पे है, वो नहीं है, अशोका मेहता ये है। ये कौन है? वो काफ़ी पुराना नाम है ये। वो फ्रीडम फाइटर थे, सोशलिस्ट पॉलिटिशियन थे। उन्होंने एक सबमिट किया था रिपोर्ट, जो मेहता रिपोर्ट करके, अशोक का मेहता रिपोर्ट करके जाना जाता है। 132 रिकमेंडेशंस किए थे वो, टू स्ट्रेंथन द डिक्लाइनिंग पंचायत राज सिस्टम इन आवर कंट्री। ये सारे हैं। तो मई 2016 में किसने जो मतलब कमिटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सबमिट किए थे? कौन होगा आंसर? ये रहा आंसर, ये B, लेट श्री TSR सुब्रमण्यम। उनसे पहले 2016 में रिपोर्ट आया था। आगे देखते हैं और एक क्वेश्चन। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ कमिटी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020? वो तो 2016 में गए, अभी 2020 इवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। कौन है भाई? चॉइसेस आर TSR सुब्रमण्यम, मैंने बताया है कौन है वो, और कस्तूरीरंगन बताया, विजय केलकर बताया, और ये रहे फोर्थ चॉइस। क्या है फोर्थ चॉइस? फोर्थ चॉइस जो है शिवन, वेरी फेमस नेम,
64-year-old शिवन इज एन इंडियन स्पेस साइंटिस्ट, जो चंद्रयान का टाइम आपको पता होगा, दिस इज द नेम रिलेटेड टू दैट. मंगलयान, हु इज द करंट सेक्रेटरी एंड एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेस कमीशन, ये रहे शिवन. तो कौन होगा ये क्वेश्चन का चॉइस? जो 2020 NEP वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन इज द आंसर. दिस इज द आंसर. ठीक है. नंबर 3, द NEP 2020 रिप्लेस द, क्या, कौन सा पॉलिसी को वो रिप्लेस करता है? NEP 2020 नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1969 को, या बोथ A एंड B को, या 1986 को? 1986 को वो रिप्लेस करता है. ये रहा आंसर. ठीक है. आगे चलते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट MHRD रिनेम्ड आज. MHRD का नाम बदल गया. क्या हो गया? क्या हो गया भैया बताइए? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया. ये सारे जो है रिलेटेड टू योर NEP 2020 सीरीज ऑफ क्वेश्चंस. आगे चलते हैं. द करंट 10+2 स्कूल करिकुलम टू बी रिप्लेस्ड बाय अ न्यू स्ट्रक्चर, वो क्या है? आपके सामने चॉइसेस है. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. 5+3+3+4, 5+4+3+3, 5+2+2+4, 2+3+3+4. कौन सा है चॉइस? आपको पता है. ये रहा चॉइस. यह है क्या? थोड़ा उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन रखने से आपको फायदा होगा, मैं समझता हूं. देखिए, ये एक कॉग्निटिव डेवलपमेंटल स्टेजेस के हिसाब से जो 5+3+3+4 है, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंटल स्टेजेस को लेकर के बनाया गया है. ये जो टोटल स्कूलिंग का देखिए, 5 3 8 3 11 4 15, टोटल 15 ईयर्स ऑफ, ये 15 ईयर्स का पैकेज है. ये 15 ईयर्स में क्या होगा? 12 ईयर्स जो है वो हो फॉर्मल स्कूलिंग है. 12 ईयर्स फॉर्मल स्कूलिंग है. 3+12, 3+12, ये 3 साल क्या है? ये रहा प्री स्कूल. ये प्री स्कूल वाला, ये प्री स्कूल वाला. प्री स्कूल में आंगनबाड़ी या बाल बटिका जो है उसमें 3 साल मतलब रहेंगे बच्चे, फिर आएंगे ख़त्म करके, फिर उसका स्टैंडर्ड 1 में एडमिशन होगा. ये जो 10+2 स्ट्रक्चर मैंने अभी बताया है, 10+2 का जो है अभी जो चल रहा है, वो रिप्लेस हो जाएगा 2020 NEP के हिसाब से. ठीक है. ये जो करिकुलर स्ट्रक्चर है उसका एज आपको पता होगा कि 3 साल से लेकर के मतलब ये जो एज ग्रुप में बताता हूँ, 3 से 8, आंगनबाड़ी टू क्लास 2 तक, आंगनबाड़ी टू क्लास 2 तक, 8 साल तक उसको क्लास 2 तक ख़त्म हो जाना चाहिए. ठीक है. और 8 से 11 ईयर्स जो है वो क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक आ जाएगा. और 11 ईयर्स से लेकर के 14 ईयर्स तक वो क्लास 6 से क्लास 8 तक आ जाएगा. और 14 ईयर से लेकर 18 ईयर तक ये कहाँ आ जाएगा? 9 से लेकर के 12 तक आ जाएगा. ये रहा मतलब मोटा मोटी जो डिवीज़न है वो 5+3+3+4 ये रहा. आप देख लीजिए, इट इज़ 5+3+3+4. आजकल का जो राइट टू एजुकेशन वो एक्सटेंडेड हो गया अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज तक. 18 ईयर्स ऑफ एज तक एक्सटेंडेड हो गया है RTE, क्या, जो NEP 2020 के हिसाब से. तो ये रहा नंबर 5 का इम्पोर्टेंस एंड 5+3+3+4 का क्या करिकुलर स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बताया है. इसमें हाँ, अगर आपको पूछे जाएंगे कि सेकेंडरी स्कूल NEP 2020 के हिसाब से कौन सा स्कूल सेकेंडरी स्कूल माना जाएगा, कौन सा स्कूल जो लास्ट फेज है, जो +4 वाला लास्ट 4,
ये रहा सेकेंडरी, मतलब द जूनियर सेकेंडरी एंड द सीनियर सेकेंडरी, 9 से लेकर 12 तक, ये जो एज है 14 से 18 तक, ठीक है। अच्छा, ऐसा एक क्वेश्चन आया था अभी अभी जो नेट जेआरएफ एजुकेशन में क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, ठीक है, आप देख लीजिए। नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी कमिटीज। क्या है? चॉइसेस आपके सामने है, चॉइसेस आपके सामने है। कस्तूरी रंगन कमेटी, TSR सुब्रमण्यम कमेटी, भागल कमेटी, नारायण भागल, ठीक है। वो कौन है? कस्तूरी रंगन मैंने बताया, TSR सुब्रमण्यम बताया, और भागल कौन है? नारायण भागल, फिलंथ्रोपिस्ट एंड एक्स बैंकर है, ये बैंकर है, ये बैंकिंग के साथ रिलेटेड है, ठीक है। और पद्म भूषण वो है, और अरिजित पटेल कमेटी ये भी आपका बैंकर है, इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। वो 24th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, ठीक है। और ये सारे उनका पोर्टफोलियोज है। बाकी रहा कस्तूरी रंगन कमेटी एंड TSR सुब्रमण्यम कमेटी। कौन सा है आंसर? 1 and 2, ये 1 and 2, ठीक है। सिलेक्ट करेक्ट कोड गिवन बिलो, 1 and 2 है आंसर, ये नहीं है, ठीक है। बस नंबर 7 आते हैं। नंबर 7, डैश विल बी क्रिएटेड as an apex body for fostering a strong research culture and building research capacity across higher education as per NEP 2020। क्या है? अपेक्स बॉडी, जो हाईएस्ट बॉडी, जो टॉप मोस्ट बॉडी है, रिसर्च, जो रिसर्च कराएगा, फॉस्टरिंग ए स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर एंड बिल्डिंग रिसर्च कैपेसिटी अक्रॉस हायर एजुकेशन के साथ रिलेटेड है। हायर एजुकेशन अपेक्स बॉडी, और रिसर्च, बिल्डिंग रिसर्च कैपेसिटी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। आंसर रहेगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये रहेगा आंसर, ठीक है। अच्छा, नंबर 8, as per the policy, public investment in education will be increased from the current 4.3% to, कितना इंक्रीज होगा? NEP के हिसाब से कितना, मतलब 4.3 से कितना ज़्यादा होगा? एजुकेशन में कितना होगा? 6% ऑफ द GDP। दिस इज ए डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। द न्यू पॉलिसी एम्स इन द हायर एजुकेशन टू इम्प्रूव द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, GER, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। यह एक्रोनिम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभार पूछा जाता है, ठीक है। फ्रॉम 26.3% टू 50%। न्यू पॉलिसी एम्स इन द हायर एजुकेशन, यह हायर एजुकेशन का बात चल रहा है। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, द हायर एजुकेशन ग्रॉस एनरोलमेंट 26.3% टू 50%। कब तक इम्प्रूव होने के लिए टारगेट लिया गया है? कब तक? ये रहा आंसर, 2035 तक हायर एजुकेशन में। इंपॉर्टेंट है क्योंकि और एक ईयर का जिक्र होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो कुछ अलग है। नंबर 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। न्यू पॉलिसी एम्स फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी स्कूल। 100% GER होगा, 100% GER, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। कब तक टारगेट है? चॉइसेस आर 2023, 2030, 2025, 2035। ये आंसर है 2030 तक, और क्वेश्चन 9 का आंसर था 2035 तक। वो मतलब हायर एजुकेशन 26.3 टू 50%, यहाँ पर 100%, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन को देख करके आंसर करना है। नंबर 11, consider the following statement regarding the foundational pillars in NEP 2020. Very important. All 6 areas are there: accessibility, affordability, accountability, quality, equity, access. ये सारे, all 6, ये सारे। Consider the following statement regarding the foundational pillars. कौन कौन सा foundational pillars है?
ये सारे फाउंडेशनल पिलर्स हैं, ये सारे फाउंडेशन पिलर्स है। ये रहा आंसर। नंबर 12, consider the following consider the following statements regarding the National Research Foundation NRF। दोनों स्टेटमेंट्स है नीचे। It is to be set up as an autonomous body and wished under the NEP 2020. The National Research Foundation aims to fund researchers working across streams in India, across streams, सारे streams को include करके, सारे streams को। Which of the above statements is correct और are correct? दोनों ही correct हैं, दोनों ही correct हैं। तो both 1 and 2 are correct। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, according to the National Education Policy 2020, by how much % the gross enrollment ratio in higher education to be raised? अभी एक क्वेश्चन नंबर 9 करके हमने गया था, 26% से लेकर के 50% तक। ये रहा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन को घुमा फिरा के कितने तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको तो कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। द वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम, अकॉर्डिंग टू, ये सारे क्वेश्चन जो है एनईपी 2020 से रिलेटेड, एनईपी 2020 से रिलेटेड। ठीक है, ये द वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम, कौन सी क्लास से स्टार्ट होगा वोकेशनल एजुकेशन? 5th क्लास से? नहीं। 6th क्लास से हो सकता है, 8th क्लास से? नहीं। 7th क्लास से? नहीं। ये बिगिनिंग क्लास होगा, यहाँ से वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन शुरू हो जाएगा। मतलब बच्चा खाली सर्टिफिकेट लेकर के नहीं घूमेगा, वो कुछ करेगा, इसलिए एनईपी 2020। ठीक है, नई तालीम। अच्छा, नंबर 15 क्या बोलता है? NEP 2020 recommends that fund to build the nation's capacity to provide equitable quality education for all girls as well as transgender students, girls and transgender। ठीक है, what will be the name of the fund? What is the name of the fund? क्या है? जेंडर एम्प्लॉयमेंट फंड? नहीं। जेंडर इंक्लूजन फंड हो सकता है। जेंडर प्रमोशन फंड? नहीं। जेंडर एजुकेशन फंड? नहीं। ये रहेगा आंसर। ठीक है, गर्ल स्टूडेंट के लिए, ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के लिए जो फंड होगा, ठीक है, उसको हम जेंडर इंक्लूजन फंड कहेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईपी 2020 stated to establish a national repository of high quality resources on foundational literacy and numeracy on government digital platform। What is the name of the government digital platform? क्या है वो जो मतलब एस्टेब्लिश करेगा हाई क्वालिटी रिसोर्सेज ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, गवर्नमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म जो बनाएगा उसका नाम क्या होगा? ठीक है, या नाम क्या है? ठीक है, जो अभी भी मतलब काम कर रहा है, क्या नाम है? एनसीईआरटी होगा। एनसीईआरटी क्या है? द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, 1961 में एस्टेब्लिश किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके लिए? टू असिस्ट एंड एडवाइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन स्कूल एजुकेशन के लिए, स्कूल एजुकेशन के लिए वो एस्टेब्लिश किया गया था 1961 में। ये दीक्षा क्या है? ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये सारे एक्रोनिम इसी से बना है। ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये नेशनल प्लेटफॉर्म है एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ टीचर्स एंड लर्नर्स अक्रॉस आवर कंट्री। ये दीक्षा जो पोर्टल है इज एन इनिशिएटिव ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का ये एफर्ट है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये दीक्षा। और दिशा क्या है? दिशा ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी, दिशा, ये फॉर्म किए गए थे टू एंश्योर बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन पार्लियामेंट
स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड लोकल गवर्नमेंट्स, जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस, म्यूनसिपल बॉडी जो है, फॉर एफिशिएंट एंड टाइम बाउंड डेवलपमेंट के लिए दिशा क्रिएट किया गया था। ठीक है। और ये निशिता क्या है? निशिता द यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, उन्होंने लॉन्च किए थे। ठीक है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, निशिता, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक है। ये नेशनल मिशन था किसके लिए? टू इंप्रूव लर्निंग आउटकम्स एट द एलिमेंट्री लेवल। ये एलिमेंट्री लेवल के लिए, एलिमेंट्री लेवल के लिए। ठीक है। ये पंचायत राज। ठीक है। और दीक्षा, तो दीक्षा रहा आंसर। ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। नंबर 17 देखते हैं। Consider the following statements regarding languages in NEP 2020. Very, very important. It will promote Ek Bharat Shresth Bharat initiative, 3 language formula with greater flexibility. All classical languages will be available in school as options. क्या करेक्ट कोड है? खाली एक, खाली दो, एक दो तीन, तीनों, या एक एंड दो? क्या है वो? क्या है? ये सारे 1 2 3। ठीक है। मतलब 3 लैंग्वेज फार्मूला का फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा। ठीक है। एक हिंदी, एक इंग्लिश और एक है आपका रीजनल लैंग्वेज। और क्लासिकल लैंग्वेजेस विल बी अवेलेबल इन स्कूल एज ऑप्शंस। एंड इट विल प्रमोट एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो नारा है, और पेयरिंग हो गया है स्टेट एंड यूटीज़, जैसे कि उड़ीसा स्टेट के साथ महाराष्ट्र CBSE का वो पेयरिंग हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ जा कर के। ठीक है। नंबर 17 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। नंबर 18, MERU, मेरूज स्टैंड फॉर क्या है? क्या है उसका फुल फॉर्म? क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, ये ओपन अप होगा न्यू अपॉर्चुनिटीज के साथ। किसके लिए? फॉर द यूथ, टू प्रमोट इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च। मतलब 2 डिसिप्लिन, 3 डिसिप्लिन, 4 डिसिप्लिन को लेकर के जो रिसर्च होगा। एंड इट विल मेक इंडिया ए ग्लोबल हब ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है। ये धर्मेंद्र प्रधान जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है, वो उनका स्टेटमेंट आप सुनिए, वो वही बोले हैं, मेरू। ठीक है। तो फर्स्ट है, ये रहा आंसर। ठीक है। अच्छा, 19, क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टोटल GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो है स्पेंड्स ऑन द रिसर्च एंड इनोवेशन इन इंडिया एट करंट? आज की डेट में क्या है? ये 0.7%, मतलब ये रहा आंसर आपका। ठीक है। ठीक है। 0.69 ऑफ GDP। नंबर 20, NEP 2020 proposed to set up a national assessment center. What is the name of NS? नेशनल असेसमेंट सेंटर क्या है? NTA, परख, UGC, NSC, NAC? क्या है? NTA क्या है? ये एलिमिनेट तो करिए पहले, फिर आपको पता चलेगा कि है क्या। नेशनल असेसमेंट सेंटर, NTA जो है वो एग्जाम कराता है, मतलब इज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत ये बनाया गया है। इज ऑटोनोमस टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। इट वाज एस्टेब्लिश्ड टू कंडक्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस टू वेरियस इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर लर्निंग इन इंडिया। जैसे नीट का एग्जाम हो गया, JEE का हो गया, ये सारे कराता है, या UGC का हो गया, ये सारे कराता है। परख क्या है? परख है परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। उसका फुल फॉर्म वही है, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, परख। ठीक है। ये सारे जो असेसमेंट रिफॉर्म्स प्रपोज किया गया है इन द NEP, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, कलेक्टिवली इट एम्स टू मूव स्कूल्स बोर्ड्स अवे फ्रॉम हाई स्टेक्स एग्जामिनेशंस एंड टुवर्ड्स होलिस्टिक असेसमेंट। ठीक है। ये सारे बोर्ड वाले चीज़ जो है, बोर्ड का एग्जामिनेशन, ये सारे जो चीज़ है उसको थोड़ा एक यू टर्न दिया गया है टुवर्ड्स होलिस्टिक असेसमेंट। ठीक है। ये एक असेसमेंट रिफॉर्म है, फर्क। ठीक है। UGC तो आपको पता है, UGC आपको पता है,
यूजीसी क्या है, कब 28th, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम पे, 18 दिसंबर 1953 इज इम्पोर्टेंट बिकॉज तब ये इसको यूजीसी को बनाया गया था, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट एक्ट 1956 एक्ट में उसको मान्यता मिला, ठीक है। और नाक क्या है, स्टैंड्स फॉर नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल, network management and security that implements security policy, compliance, management of access control to a network is essential secure the devices attached to a network, ठीक है, ये नाक है, ठीक है, NSC। अच्छा, तो आंसर रहा परख, परख रहा आंसर। नंबर 21, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव टू नेशनल असेसमेंट सेंटर, परख, फिर क्वेश्चन आया, क्या है ऑब्जेक्टिव? अभी अभी मैंने बताया है, जो परख का क्या है, नेशनल असेसमेंट सेंटर वो नॉर्म सेट करेगा, स्टैंडर्ड सेट करेगा, गाइडलाइन सेट करेगा। ये नंबर सी है आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर नहीं, मतलब ये तीनों नहीं है, ठीक है, सी इज द आंसर। व्हिच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस विल डेवलप गाइडलाइंस फॉर द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन? गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या है, क्या है आंसर? देखिए क्या होगा आंसर, विच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस विल डेवलप गाइडलाइंस फॉर द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन? गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए गाइडलाइन कौन डेवलप करेगा? NCERT एंड NCTE, ये दोनों मिल के करेंगे, ठीक है, ये दोनों मिल के करेंगे, ठीक है। NEP 2020 proposed प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी PSSB, ये पंजाब स्टेट सिलेक्शन का नहीं है, ये PSSB विल डेवलप कॉमन गाइडिंग सेट ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर द टीचर्स। व्हाट विल बी द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस? ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या होगा? NEP 2020 proposed प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी PSSB, कॉमन गाइडिंग set of principles for the teacher बनाएगा। What will the name of the organization? NPST, ये नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, NPST, ठीक है। और ये रहा आंसर उसका, ठीक है। नंबर 24, अकॉर्डिंग टू NEP 2020, सेटिंग अप ऑफ जेंडर इंक्लूजन फंड फॉर फीमेल मतलब गर्ल स्टूडेंट्स एंड ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स, सेटिंग अप ऑफ स्पेशल जोन्स, स्पेशल एजुकेशन जोन्स फॉर लार्ज पॉपुलेशन फ्रॉम SCDGs, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और आर करेक्ट? NEP के हिसाब से दोनों करेक्ट हैं, दोनों करेक्ट हैं। NEP 2020 के हिसाब से सेटिंग ऑफ जेंडर एक क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और ये SCDGs या SEZs इनके ऊपर भी मतलब स्पेशल एजुकेशन के ऊपर भी काम करेगा, ठीक है। नंबर 25, 10 more questions, very important questions are in the next round of in the next pages, बहुत सारे important question है, आप देखते रहिए। What is the full form of ABC as per the NEP 2020? ABC का फुल फॉर्म क्या है? ABC का फुल फॉर्म एकेडमिक बेसिक सर्टिफिकेट नहीं हो सकता ना, एनुअल बेसिक सर्टिफिकेट, एनुअल बैंक ऑफ क्रेडिट नहीं हो सकता, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ये हो सकता है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट हो सकता है। क्या है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट? जो आप मतलब abc.gov.in आप जा कर के वहाँ से देख सकते हैं, gov.in, ये रहा एड्रेस। वो उसका जो फ्रंट पेज में आप देखेंगे कि लिस्ट ऑफ टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया जो डिस्प्ले हुआ है वहाँ पर आप देखेंगे कि क्रेडिट्स अवॉर्डेड टू स्टूडेंट फॉर वन प्रोग्राम फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशंस मे बी ट्रांसफर्ड और रिडीम्ड बाय अनदर इंस्टीट्यूशन अपॉन स्टूडेंट्स कंसेंट। अगर स्टूडेंट का कंसेंट है तो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन से
कोई और ऑर्गेनाइजेशन का अगर वो आप आ रहा है तो वो क्रेडिट ट्रांसफ़र करा सकता है, रिडीम करा सकता है। वहाँ पर जितना पढ़ा है यहाँ पर आ करके अगर बाकी पढ़ रहा है वहाँ से क्रेडिट ला करके यहाँ से अपना वो मतलब क्रेडिट ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये रहेगा आंसर। ठीक है, ये NEP 2020। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब जो मीडियम होगा, माध्यम होगा पढ़ाने की, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन until at least grade 5 but preferably till grade 8 and beyond will be the home language or mother tongue or local language, मातृभाषा में पढ़ेगा। नंबर 2 स्टेटमेंट बोलता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज मैंडेटरी। नंबर 3 बोलता है इट इज ओनली फॉर पब्लिक स्कूल। कौन सा है, कौन सा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन NEP 2020। क्या होगा, क्या होगा? आंसर है 2 and 3। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। what will the age of early childhood care and education, जो ये ECCE will be delivered through आंगनबाड़ी and preschools, जो बाल बटिका इन NEP 2020, कौन सा एज होगा? what will the age of early childhood care and education, कब तक रहेगा? बच्चा का जब तक 8 साल ना हो जाए तब तक रहेगा। ठीक है, ठीक है, द फर्स्ट 5 years। ठीक है, अच्छा 28 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्लान फॉर अटेनिंग यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी इन ऑल प्राइमरी स्कूल्स फॉर ऑल लर्नर्स बाय ग्रेड 3, कब तक है? ऐसा एक क्वेश्चन मैंने दिया था कि थोड़ा अलग है, बाई ग्रेड 3 लिखा गया है यहाँ पर, क्लास 3 तक। ठीक है, ये क्या रहेगा? आप डॉक्यूमेंट में देखेंगे वहाँ पर 2015 लिखा है, 2015 तक। ठीक है, अच्छा 29 इज बोर्ड एग्जाम्स फॉर ग्रेड 10 and 12 विल बी कंटिन्यूड इन NEP 2020। बोर्ड एग्जाम चलेगा? नहीं चलेगा? चलेगा? चलेगा तो नहीं चलेगा ऐसा नहीं है, नॉट स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड किया है, ये थोड़ा रीडिजाइन किया गया है। आज की डेट में आप देखिए बोर्ड का एग्ज़ाम कैसा चल रहा है, एक टर्म 1, टर्म 2 हो गया, टर्म 1 में सारे ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया है और टर्म 2 में सब्जेक्टिव हुआ, ऐसे सुनने में आया है। ये थोड़ा रीडिजाइन करके मतलब कहाँ से कितना परसेंटेज लिया जाएगा, किस ढंग से एग्ज़ाम होगा, ये थोड़ा रीडिजाइन, मतलब नंबर डी इज़ द आंसर, ये तीनों नहीं है। अच्छा नंबर 30 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लैंग्वेज इन NEP 2020। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए इट विल प्रमोट एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव। ठीक है, मैंने बताया था कि जो एनहेंस किया है इंटरेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, उड़ीसा के साथ महाराष्ट्र। ठीक है, OPR। आप देखिए क्या होगा आंसर, लैंग्वेज क्या होगा आंसर? तीनों आंसर होंगे, 1 2 3, मतलब ये रहा आंसर। ठीक है, अच्छा नंबर 31 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एडल्ट एजुकेशन इन NEP 2020। हर एंगल से हमने डिस्कस किया हुआ है। ये जो लैंग्वेज की बात है, देखिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल ग्रेड 5 वो तो रहेगा मदर लैंग्वेज, एंड प्रिफरेबली टिल ग्रेड 8, क्लास 8 तक रहेगा तो बढ़िया, क्लास 8 तक रहेगा। ठीक है, प्रिफरेबली टिल ग्रेड 8। और लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ये जो फॉन प्रोजेक्ट आजकल का मैंने अभी अभी बताया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत सारे स्कूल में चल रहा है अभी। ठीक है, और ये भी इम्पोर्टेंट है। और इंडियन साइन लैंग्वेज जो ISL है, इंडियन साइन लैंग्वेज विल बी स्टैंडर्डाइज अक्रॉस कंट्री। जो साइन लैंग्वेज के जो मतलब जो फिजिकली चैलेंज्ड है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन था, क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एडल्ट एजुकेशन इन NEP 2020।
Policy aim to achieve 100% youth and adult literacy. Public library spaces for adult education courses. Quality technology based options for adult learning. कौन सा है? एडल्ट एजुकेशन पॉलिसी, एडल्ट एजुकेशन इन NEP 2020, ये सारे होंगे वहाँ पर, ये सारे होंगे 1 2 3 1 2 3, ठीक है 1 2 3। अच्छा, नंबर 32, वी आर लीडिंग टुवर्ड्स द लास्ट ऑफ दिस क्वेश्चन डिस्कशन, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूनियन बजट 21-22। क्या है? 15,000 schools to be strengthened by implementing all NEP 2020 components. Number 2, 100 new Sainik schools to be set up in partnership with NGOs, private schools, states. 720 EMRS model of residential Eklavya schools in tribal areas में establish किया जाएगा। क्या ये सारे हैं? Yes, all these 1 2 3, ठीक है। अच्छा, 33, what is the gender inclusion fund GIF in NEP 2020? जेंडर इंक्लूजन फंड, जेंडर इंक्लूजन फंड क्या है? खाली SC/ST गर्ल्स के लिए है, SC/ST OBC गर्ल्स के लिए है, या सारे गर्ल्स के लिए है? सारे गर्ल्स के लिए है ये फंड फॉर ऑल गर्ल्स। नंबर 34, according to NEP 2020, the Indian education system produced great scholars such as Charak Nagarjuna, which is not in the list. NEP 2020 में उसका मतलब जिक्र किया गया है। आर्यभट्ट, जेनोक्रेट्स, वराहमिरा, भास्कराचार्य, ये सारे लोगों को आपको जानते हैं, दे आर वेरी फेमिलियर पर्सनैलिटीज। आर्यभट्ट, the first of the major mathematician astronomers from the classical age of Indian mathematics and astronomy, आर्यभट्ट। जेनोक्रेट्स कौन है? वो मतलब ग्रीक एथेंस का फिलोसोफर, मैथमेटिशियन, लीडर ऑफ द प्लेटोनिक एकेडमी, ठीक है, जेनोक्रेट्स। और बराहमिरा आपको पता है, ये उनका दो नाम है, बराह होता है किसने बुलाते हैं और मिहिरा भी किसने बुलाते हैं। वो एंशंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमर रहे हैं, पॉलीमाथ, लिव्ड इन उज्जैन का है वो, ठीक है, और आजकल मलवा डिस्ट्रिक्ट है बराहमिरा। और भास्कराचार्य, ये 7th सेंचुरी मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर हैं। कौन है? जिसका नाम नहीं है, मतलब which is not in the list, which is not in the list। सारे नाम है, ये नाम है, ये नाम है, ये नाम है, खाली ये नाम नहीं है। सो दिस इज द आंसर, बी इज द आंसर, बी इज द आंसर, ठीक है। और नंबर 35, द लास्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन। अच्छा बताइए, लास्ट क्वेश्चन, which government educational body will prepare national curriculum framework for school education? NCFSC, NCFSC कौन बनाएगा? बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ NEP 2020 कौन बनाएगा? गवर्नमेंट एजुकेशनल बॉडी है और वो करिकुलम फ्रेमवर्क NCFSC बनाएंगे, NCERT बनाएंगे, ठीक है। तो इसके साथ और आज का टॉप 35 क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी टीचिंग रिलेटेड हो या एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए है, ये सारे इंफॉर्मेशन जो ऑल 35 क्वेश्चन में हमने रखा है, ये सारे इम्पोर्टेंट साबित होंगे। आप उसको बार बार देखिए। प्लीज़ शेयर द चैनल and this particular video with your friends, and like and comment whatever you want to say or ask me. प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, because you will get updates if you click on the all notifications. Thank you once again. Thank you giving me a patient ear.